Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road. Cells. Gonocytes cells. जो कि अभी आपने there is a cavity in the body known as spongiocele cavity. Anterior रीजन से ओपन होती है. अगर हम पोस्टीरियर रीजन बात करें और एंटीरियर रीजन की बात करें तो एंटीरियर साइड अगला हिस्सा वो ओपन होता है ऑस्क्यूलम, यानी कि स्पंजोसील कैविटी ऑस्क्यूलम के अंदर बाहर जाके खुलेगी. ऑस्क्यूलम पोस्टीरियर रीजन इज फिक्स टू अ सबस्ट्रेटम, किसी हार्ड रॉक स्ट्रेटम से. हार्ड रॉक सबस्ट्रेटम का मतलब है हार्ड किसी रॉक से जमी हुई होती है. सो दे आर सेसाइल. सेसाइल मतलब फिक्स, एक जगह पे रहती, मूवमेंट नहीं करती. सेसाइल मीन्स दे फिक्स टू हार्ड सबस्ट्रेटम लाइक रॉक्स. दे कैन नॉट मूव. Diagram showing the characteristics of phylum Porifera. Again, they are fixed here. They have outer layer, inner layer, and in between this layer is known as the spongiocele cavity. Body cavity is known as spongiocele. और एक ही तरफ से खुल रहा है जिसको कहते हैं osculum. One opening. There is only one opening which is known as osculum. No specialized system. Digestion is intracellular within this cell. Respiration through body skin by simple diffusion. ऑक्सीजन इसके अंदर बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है. नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन भी इसी तरह, जो ग़िज़ा उन्होंने हासिल की सेल के अंदर डाइजेशन हुई वहीं से फ्यूज होकर बाहर निकल गई, स्पंजोसील कैविटी में आएगी, वहीं से वो बाहर निकल जाएगी ऑस्क्यूलम के जरिए. नो स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है. जो भी ग़िज़ा अमीबोसाइड सेल्स वगैरह डाइजेस्ट करते हैं विद इन दिस सेल वो डिफ्यूज़ हो जाती है. सारे पार्ट अंदरूनी लेयर, बैरूनी लेयर, मीज़ोग्लिया जो मिडिल की लेयर है, जेलेटिनस, हर जगह वो फैल जाती है ग़िज़ा. तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यही देखें, ये ऑस्क्यूलम पोर्स हैं और ये वाटर है जो बीच में ऑस्क्यूलम कैविटी. अभी बैरूनी जो लेयर है, बैरूनी लेयर और अंदरूनी लेयर जो कोनोडर्म्स, कोनोसाइड सेल जो कि फ्लैजिलेटेड है. अब यहाँ पर पोर्स के ज़रिए जो पोर्स हैं जिनको ऊस्टिया कहते हैं, यहाँ से पानी आता है. अपने सब तरफ पानी है, जो पानी में रहते हैं. इक्वेटिक का मतलब पानी, हैबिटेट कैसे इक्वेटिक है, पानी है. यहाँ से पानी में जो बारीक फूड के ज़र्रात होंगे माइक्रोस्कोपिक, वो इस पोर्स के ज़रिए अंदर आएंगे. और कैविटी कौन सी है, कैविटी कौन सी है, स्पंजोसील कैविटी. स्पंजोसील कैविटी में ये जो सेल्स हैं, ये कोनोसाइड जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये स्मॉल फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर पकड़ लेंगे. यहीं से फिर ये फूड पार्टिकल्स अंदर जाएंगे और अमीबोसाइड सेल्स और डिफरेंट किस्म के सेल्स इनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी, यहीं पर डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी. और ऑक्सीजन भी इसी तरह से ही यहीं पर इस बॉडी के ज़रिए ऑक्सीजन भी डिफ्यूज़ होती है और एक्सक्रीट आउट हो जाती है यहाँ से. कुछ यहाँ से आउट होके ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगी, क्योंकि इनके ख़ास कैनाल सिस्टम भी होता है. पानी इंटर होता है इन पोर्स के ज़रिए जिनको ऊस्टिया कहते हैं, और यहीं से फिर ये ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं. तो ये था इन सिस्टम. डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन थ्रू ऑस्क्यूलम. वाटर, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडीज़ टू कैरी आउट द फंक्शन. यानी कि पानी आएगा पोर्स के लिए, जो छोटे उनकी जिस्म के अंदर छोटे सुराख हैं जिस्म के, जिनको ऊस्टिया कहते हैं, पोर्स, इनके ज़रिए पानी आएगा. स्पंजेस आर फिल्टर फीडर्स which means they filter food particles from the water using their conocyte.
the food particles, small food particles which come in contact with these flagellated cells. They absorb, they capture these food particles, small macroscopic organism. जो भी food particle को मिलेगा वो ये गोनोसाइट सेल्स अपने फ्लैजिला की मदद से अंदर कैप्चर करके इन अंदर ले जाएंगे। बीज की लेयर जो कोई बीज की लेयर जिसमें अमीबोसाइट सेल्स वगैरह है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह, इनकी मदद से वो सारा डाइजेस्ट कर लेंगे और वो सारा फूड पार्टिकल्स थ्रू पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगा और यहीं से एक्सक्रीटिव मटेरियल बाहर हो जाएगा। एक्सक्रीटिव मटेरियल यहीं से स्पंजोसील कैविटी है, यहीं से बाहर होगा। बाहर एक ही रास्ता है, ऑस्कुलम। दिस इज ऑस्कुलम, एक ही रास्ता है। ये तो फिक्स्ड है, ये एक यहाँ पर तो ये फिक्स्ड है हार्ड सब्सट्रेटम, किसी रॉक से ये फिक्स्ड है। यहाँ पर भी देखिए इस कोनोसाइट सेल को बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर इसका ये एक रीजन है कॉलर रीजन, जिसमें ये फ्लैजिला है। कॉलर रीजन द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, पानी में तो डिफ्यूज ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह मटेरियल वगैरह, अमोनिया डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल्स इनटू द सेंट्रल कैविटी एंड आउट ऑफ द ऑस्कुलम। पहले सेंट्रल कैविटी विच इज स्पंजोसील कैविटी के अंदर आएगी और ऑस्कुलम के जरिए बाहर हो जाएगी, ऑस्कुलम के जरिए बाहर होगी। तो इसमें आपके इंजेक्शन ऑफ फूड हो रहा है, यहाँ पर रेस्पायरेशन हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन भी हो रहा है थ्रू और सिलसिला। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व। स्पंज इज स्प्लिट और ब्रोकन इनटू पीसेस, यानी कि कोई एक पीस यहाँ से टूट के गिर जाएगा, जैसे यहाँ से कोई भी पीस टूट के गिर जाएगा जिसमें तीनों लेयर हों, दोनों लेयर और बीज की लेयर मीजोग्लिया वो भी मौजूद है, यानी कि इसमें कंप्लीट सेल्स का कोई भी हिस्सा को टूट के गिरेगा, बड कहते हैं, बड चाहिए। पार्ट स्प्लिटेड एंड थ्रोन आउट ऑफ पेरेंटल बॉडी, और किसी हार्ड जगह पर रॉक पर कहीं गिर गया, वो कोई रॉक जाकर रॉक पर गिर गया, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, और वहाँ नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। न्यू कॉलोनीज अटैच टू अ सरफेस एंड ग्रो बिगिन टू ग्रो, वो ग्रो करना शुरू करते हैं, तो एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एक कंप्लीट स्पंज बना लेते। कोई भी पार्ट टूट के गिर जाएगा और किसी हार्ड सबस्ट्रेटम पे गिर जाएगा, और वो ग्रो कर जाएगा इनटू न्यूज। यही वही डायग्राम शोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉलीफेरा, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर की तरफ गए हैं। यहाँ देखें ये बैरूनी लेयर है वो क्या है, जो बैरूनी लेयर, एक तो अंदरूनी लेयर है गोनोडर्म और बैरूनी लेयर पिकेनोसाइट सेल्स के अंदर होते हैं। कोनोडर्म्स में क्या है, कोनोडर्म के ना कोनोसाइट सेल का जिक्र आया, जितने कॉलर सेल विद फ्लैजिलेटेड सेल, और बीच में जो है मिज़ेनकाइम जेलेटिनस सब्सटेंस होता है, और इसकी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी पोर्स छोटे पोर्स विच आर नोन एज ऊस्टिया। ये जगह फिक्स्ड रहती है, हार्ड सब्सट्रेटम किसी रॉक से फिक्स रहती है। बीज की कैविटी क्या कहलाती है, बीज की कैविटी कहलाती है स्पंजोसील। इस कैविटी इज नोन एज स्पंजोसील, और एक ही ओपनिंग है, सिर्फ एक ही ओपनिंग है विच इज नोन एज ऑस्क्यूलम। बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स देखें, एरो के ज़रिए देखें, ये कि पानी का फ्लो यहाँ से, पानी बाहर हर तरफ पानी है, पानी हर तरफ पानी में रहना ना, हैबिटेट कैसी इनकी एक्वेटिक, पानी फ्लो यहाँ से आया, बैरूनी लेयर से अंदर की तरफ आया, ऊस्टिया के जरिए हर तरफ ये पानी आ रहा है। दिस कोनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल कैप्चर कर लेते हैं फूड पार्टिकल और यहीं से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ऑक्सीजन भी यहीं एब्सॉर्ब हो जाती है और एक्सक्रीट आउट होगी बीज की लेयर सेंट्रल कैविटी which is known as spongiocele. This central cavity is known as spongiocele. These are collar cell and flagellum. Of course, they have flagella, flagellated cells. Pores which are known as oostia.
एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है जिसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। बाहर की तरफ एक ही ओपनिंग है, ऑस्क्यूलम। सीलोम एब्सेंट, नॉट ट्रू सीलोम, जो बॉडी कैविटी होती है जो हायर एनिमल के अंदर जाएंगे, एनिलीडा वगैरह में हम आगे पढ़ेंगे जाके, तो वो नहीं है। लेकिन एक कैविटी जिसको स्पंजोसील कहते हैं, नॉट अ ट्रू बॉडी कैविटी, स्पंजोसील। इस वजह से ए सीलोम है। इसका मतलब कोई सीलोमेट, सीलोम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, जिसकी वजह से कह रहे हैं ए सीलोमेट। बट स्पंजोसील कैविटी, वो स्पंज के नाम की वजह से स्पंजोसील कह रहे हैं, स्पंज के नाम की वजह से कह रहे हैं स्पंजोसील कैविटी। सरफेस ऑफ द बॉडी हैज न्यूमरस परफोरेशन, सुराख होते हैं, कॉल्ड oosteia फॉर द एंट्री ऑफ द वाटर। वो पोर्स क्या कहलाते हैं? oosteia। वो पोर्स को नाम क्या दे रहे हैं? oosteia नाम दे रहे हैं, oosteia। अ लार्ज पोर्स एट द एपेक्स, ऊपर की तरफ एंटीरियर रीजन में, उसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। पीछे डायग्राम में आपने देखा उसका क्या नाम था? ऑस्क्यूलम उसका नाम दिया। अब डिफरेंट किस्म के सेल्स दोबारा आप देख लेंगे, एक्सटीरियर साइड और इंटीरियर साइड। ये इंटीरियर साइड क्या है? जो कि स्पंजोसील कैविटी के अंदर स्पंजोसाइड सेल्स, कॉलर सेल्स, फ्लैजिलम with the interior side. These are of course the conocyte cells. Interior side the conocyte cell with the collar, flagellum cell, pores, वही आ गया, pores आ गया, amoebocyte cell, और यहाँ पर sclerocyte cell which secretes skeleton, secrete the skeleton, spicules, hard स्ट्रक्चर, स्पिक्यूल, डिफरेंट किस्म के स्पिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पिक्यूल्स होते हैं, वो बनाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के सेल्स यहाँ बताए गए हैं। फिर ये देखें डिफरेंट किस्म के सेल्स यहाँ पर देखें, ये oosteia, ostium, oosteia ये पोर, amoebocyte cells, silica spicules, they are made of silica spicule, mesophyll cells, बीच में gelatinous substance, semi fluid matrix, gelatinous substance, mesophyll semi fluid matrix, gelatinous substance, flattened pinacocytes, और अंदर के साइड conocyte cells, अंदर के सेल्स conocyte with the collar and flagellum, epidermis, archy layer, epidermis, pinacocytes, epidermis, बीच की कैविटी स्पंजोसील, एक ही ओपनिंग ऑस्क्यूलम, है जिसको कहते हैं ऑस्क्यूलम। होल्ड फास्ट, एक हार्ड सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड रहते हैं। दे आर सेसाइल ऑर्गेन्स कैन नॉट मूव, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। एंडोस्केलेटन आइदर कैल्केरियस और स्पिक्यूल्स, एंडोस्केलेटन नॉट ट्रू स्केलेटन, लेकिन बारीक छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिशियस यानी सिलिका के बने हुए होते हैं, और स्पंजिन फाइबर विच इज़ प्रोटीन। इन तीन किस्म की वजह से इनको तीन क्लासों में भी डिवाइड किया। तीन किस्म के स्पिक्यूल्स हार्ड होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पंजेस। न्यूट्रिशन होलोजिक, जो कभी बताया ऊपर जिक्र हुआ, डाइजेशन इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर, नर्वस सिस्टम एब्सेंट, नॉट क्योंकि नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है, तो बॉडी के अंदर भी सारा फूड जो पार्टिकल्स एमीबा वगैरह डाइजेस्ट करते हैं, जेलेटिनस सब्सटेंस के अंदर जो कोनोसाइट सेल्स फूड पार्टिकल लेके फ्लैजिला की मदद से कैप्चर करके एमीबोसाइट सेल्स के अंदर देते हैं, वहाँ डाइजेस्ट होते हैं, वहीं डिफ्यूज़ हो जाता है फूड पार्टिकल। रिप्रोडक्शन इसेक्शन बाय बडिंग गैन्यूल ओवुलेशन। These are the canal type of the canal system inside the body of peripheral canal system. This is simple type of canal system known as Sicon type. Simple type Escon type, Escons and Sicon and Lupus. Escon type is a simple type of canal system in which the pores are known as oosteia and the body cavity is known as spongocoel, and water goes out of oscula. Water comes through oosteia, which are the pores, goes into spongocoel body cavity, spongocoel, and out through oscula. But in Sicon type, these are much folded. The body wall is much fold into the fold with different types of folds. So they are dermal folds. इन फोल्ड्स की वजह से यहाँ बन गई इकलाली रेडियल कैनाल,
एक कहलाती है रेडियल कैनाल और एक बाहर वाली कहलाती है इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल बाहर वाली और अंदर वाली कहलाती है रेडियल कैनाल। इन फोल्ड की वजह से और यहाँ पर आई भी पानी ऑस्क्यूलम से ये फिर बाहर पानी चला गया, ये कैनाल सिस्टम। जबकि ल्यूकन टाइप मज़ीद फोल्ड्स हो जाते हैं। ल्यूकन टाइप में मज़ीद फोल्ड होने के बाद यहाँ पर आगे एक्सकरेंट कैनाल और बाहर वाली जो है वो एक और मज़ीद बन गई एक्सकरेंट कैनाल बन गई। क्या बन गई? एक्सकरेंट कैनाल। और यहाँ पर क्या है? कोनोसाइड सेल नज़र आ रहे हैं, कोनोसाइड और ऑस्क्यूलम आउट, ऑस्क्यूलम बाहर की ओपनिंग। दिस इज एक्चुअली देयर इज ओनली वन ओपनिंग, बट फोल्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए। मज़ीद फोल्ड्स होने की वजह से एक्सकरेंट कैनाल भी बन गई, इसके अंदर एक्सकरेंट कैनाल भी बन गई। इसको कहते हैं ल्यूकन टाइप्स ऑफ स्पंज स्ट्रक्चर इज एक्सकरेंट कैनाल, flagellated chambers. These are the chamber due to the much folding inside the body, much folding. एक्सकरेंट कैनाल एंड बैरूनी जो है वो इनकरेंट कैनाल और मज़ीद फोल्ड होने के बाद वो बना ली एक्सकरेंट कैनाल। और पानी जा रहा है एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ ऑस्क्यूलम। स्पंजोसील कैविटी तो रहेगी, स्पंजोकीलिया कैविटी बहुत ही कम छोटी रह गई, इसलिए क्योंकि फोल्ड बहुत हो गई, बॉडी में मज़ीद फोल्ड होगी, इस वजह से ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर निकली। यहाँ पर स्पंजोसील कैविटी, बॉडी कैविटी बहुत कम नज़र आ रही। जबकि इसके अंदर आप देखें साइकोनॉइड टाइप के अंदर सिर्फ एक रेडियल कैनाल है और बाहर की तरफ कौन सी इनकरेंट कैनाल है। पानी बाहर की तरफ सारा पानी की पानी है, इनकरेंट कैनाल इसके ज़रिए पानी अंदर आया। फिर अंदर वाली जो है इन रेडियल कैनाल मज़ीद फोल्ड होने के बाद जो बनी है रेडियल कैनाल के बाद स्पंजोसील कैविटी के अंदर आई और बाहर निकल के ऑस्क्यूलम के जरिए पानी बाहर निकल गया। जबकि सिंपल टाइप इज एस्कोनाइड टाइप्स ऑफ सेल विच इज़ बाहर की तरफ पोर्स जिसका नोन है ऊस्टे के ज़रिए अंदर पानी आता है और स्पंजोसील कैविटी के अंदर आएगा और ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। एस्कोनाइड टाइप विच इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सिस्टम। Types of canal system as discussed is known as Ascon, Sycon, Leucon. Ascon, Sycon, Leucon type of canal system due to the folding of the walls of sponges. Folding of the walls, diploplastic walls of the sponges, diploplastic walls of the sponging की folding के लिए canal system बने। यहाँ पर भी ये इसी तरह की canal system जिसमें porocyte, स्पंजोसील कैविटी, of course the conocyte cell which are outermost layer cells, oostia, pores present. Classification of phylum Porifera. Classification of phylum Porifera on the basis of the presence of different types of skeleton inside the body. Class 1. First, Calcarea. Calcarea, Calcispongy, Calcarea, made up of calcium carbonate skeleton. Hexactinellida, and Demospongia. Diagram showing the different class of porifera on the basis of different types of spores inside the body. Class Calcarea, for example, class Calcarea, calcium, lime or calcium. Spicules are made up of lime or calcium. Habitat वो ये मेरीन है, solitary colonial. On the basis of बताया कि ये स्पिक्यूल्स की बुनियाद पर कोई सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से ये Hexactinellida, siliceous spicules made up of silica, actin ray, exclusively marine, solitary in nature, 6 to 8 siliceous spicules made up of silica. Class Demospongia, siliceous spicules or spongin fibers made up of spongin fibers, और both और none, दोनों होते हैं या नहीं होते। मोनोएक्सॉन टेट्राएक्सॉन टाइप ऑफ रेस टाइप ऑफ सेल, बाकी एसिमेट्री वगैरह वही और